इस वक्त की बड़ी खबर संभल से, जहां आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भीम आर्मी के चीफ को फिलहाल पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है। फिलहाल उन्हें गेस्ट हाउस में रखा गया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद सांसद शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम दर्शन करने उनके दफीने में शामिल होने के लिए आए थे। यहां से वे रामपुर एक दलित परिवार के साथ हुई घटना में शामिल होने उनके परिवार से बात करने के लिए जा रहे थे। पुलिस को इसकी भनक लगी तो पुलिस ने उन्हें चौराहे चौराहे पर रोक लिया, जहां पुलिस अधिकारियों से चंद्रशेखर आज़ाद की काफ़ी तीखी नोकझोंक भी हुई। फिलहाल उन्हें गेस्ट हाउस चंदौसी रोड पर ले जाया गया है, जहां फिलहाल चंद्रशेखर आज़ाद पुलिस सुरक्षा में हैं। फिलहाल वो अंदर हैं। बाहर कार्यकर्ताओं का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। अब क्या होता है, चंद्रशेखर ने मीडिया से बात भी की है। आगे क्या होता है, क्या रुख होगा पुलिस का, ये देखने लायक होगा। चेहरा बनकाब के लिए फरदन वारसी की खास रिपोर्ट। हम खड़े हैं इस वक्त जनपद संभल के चंदौसी मार्ग उस गेस्ट हाउस में, जहां चंद्रशेखर आज़ाद फिलहाल अंदर नज़रबंद किए हुए हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के प्रमुख हैं। उन्हें असल में यहाँ सांसद शफीकुर रहमान बर्क के अंतिम दर्शन के लिए यहाँ दफीने में शामिल होना था। यहाँ शामिल होने के बाद वो सीधे रामपुर, जहाँ दलित परिवार के साथ घटना प्रकाश में आई है, रामपुर जनपद जाना था। पुलिस को इसकी भनक लगी है। पुलिस ने फिलहाल उन्हें गेस्ट हाउस में रोके हुए हैं। यहाँ कार्यकर्ता बड़ी तादाद में इकट्ठे हैं। यहाँ कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटना शुरू हो गए हैं। आगे क्या रुख होता है कार्यकर्ताओं का, क्या कार्रवाई होती है, कब तक चंद्रशेखर को यहाँ पर रखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चंद्रशेखर ने अभी मीडिया से आकर के बात की। उन्होंने सरकार की प्रति, पुलिस प्रशासन की प्रति कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि वो दलित परिवार से मिलेंगे जिसके साथ घटना हुई है। अभी ये दोपहर का समय है। इसके बाद में क्या, कब तक चंद्रशेखर को यहाँ रखा जाता है और आगे क्या होने वाला है, चंद्रशेखर वापस जाएंगे, उन्हें अरेस्ट यहाँ नज़रबंद किए रखेंगे या वो रामपुर जाते हैं, ये अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। चंद्रशेखर कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। पुलिस प्रशासन है, उनके साथ समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खां भी यहाँ पर मौजूद हैं और दूसरे लोग भी यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो रहे हैं। कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन के प्रति कहीं ना कहीं नाराज। कैमरामैन सलीम अंसारी के साथ फरदन बाग से संबंध। दफीने में शामिल होने के लिए उनके जो चाहने वाले हैं, उनको जो है अपनी संवेदनाएं प्रकट करने के लिए, उनके परिवार के लिए। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बदल गया। आज मुझे फिर हाथरस याद आ रहा है और आप महसूस कीजिए कि रामपुर में कुछ गज जमीन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक दलित युवक की, जो 17 साल का था, उसकी हत्या कर दी है और कई लोग घायल हैं। मैं उन परिवारों से मिलने जाना चाहता हूं, लेकिन पुलिस की तानाशाही ये है कि मैं उन परिवारों से मिल नहीं सकता हूं। मैं पुलिस से नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि ये भी किसान परिवारों के लोग हैं। मेरी इनसे कोई लड़ाई नहीं, मगर मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। अब तो वैसे भी दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस इस काम को अच्छी तरह से अंजाम देने लगी है। क्या आज चंद्रशेखर आज़ाद अपने उन पीड़ित परिवारों से नहीं मिल सकता, जिनके खून के साथ होली खेली गई है, जिनके आंसू नहीं सूख पाए हैं? उस मां को क्या जवाब देगी सरकार? इस प्रदेश में दलितों की हत्या कब बंद होगी? मुख्यमंत्री क्या जवाब देंगे? बड़ा दलित हितैषी होने का नाटक करते हैं। मैं मांग करता हूं, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी भी खड़े हैं, कि मैं उस परिवार से मिलने जाऊंगा। आप अपने अधिकारियों से बात कर लो। मैं कोई विवाद नहीं चाहता, संवैधानिक तरीके से उस परिवार की आवाज़ उठाना चाहता हूँ। आज उस परिवार को मेरी जरूरत है और मैं किसी भी कीमत पे उस परिवार को अकेला नहीं छोड़ूंगा। उनके आंसू पोंछ के उनको न्याय दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि जिस तरह की सरेआम गोलियां चल रही है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, तानाशाही है। किसी को भी मारो चंद गज जमीन के लिए। हम पे इस देश में था कि आज़ादी के बाद हमें मिला क्या है? हम तो वो हैं जिन पे हजारों साल प्रतिबंध लगा के रखा गया। आज अगर हम अपने महापुरुषों की मूर्तियां लगाना चाहते हैं या अपने धार्मिक स्थल तैयार करना चाहते हैं, तो सरकार इस बीच में अवरोधक क्यों बन रही है? सरकार को चाहिए कि गरीबों की मदद करे, कमजोर की मदद करे। लेकिन सरकार ही अगर लाठी मारेगी, सरकार गोली चलाएगी, तो न्याय कौन करेगा? रक्षक भक्षक बन गए हैं और ये सब सरकार के सहारे पर है। इस जुल्म को हम लोग सहेंगे नहीं। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा, इसके बाद चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जाऊंगा, अपने परिवार के आंसू पोंछूंगा, लेकिन मैं सरकार को फिर कहूंगा, इस जुल्म पे हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम हर कमजोर के साथ खड़े हैं और दलितों की हत्या बंद होगी, इसके लिए सरकार अपनी कमर कस ले। इस अन्याय को हम लोग किसी कीमत पर। चंद्रशेखर जी, क्या परिवार से बात हुई उससे जिससे आप मिलना चाहते थे? हुई है। परिवार के लोग चाहते हैं कि मैं आ जाऊं, लेकिन वहां इस समय जिस तरह का माहौल है, पूरे गांव में, पूरे देश में गुस्सा है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि जुल्म हो। क्या सर यहाँ आपको बंदी बना कर रखा हुआ? ये पुलिस के लोगों से आप पूछो कि ये कौन सा, जितनी पुलिस आज मुझे रोकने के लिए लगाई, अगर इतनी पुलिस गरीबों की सुरक्षा में लगाते, कमजोरों की सुरक्षा में लगाते, तो शायद कई लोग जिंदा बच जाते। लेकिन अब तो पुलिस ही हत्या करने लगी है।
तो फिर आपको जो सर किस बात का सर हवाला दिया गया है सर अभी संबंध? मैं अभी ये अपने सीनियर अधिकारी से बात कर रहे हैं, मेरी भी कुछ अधिकारियों से बात हो रही, मैं बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर रुकूंगा नहीं, चाहे आज ये मेरे ऊपर पुलिस गोली चला दे, मैं अपने परिवार के पास जाऊंगा और उनकी आवाज़ उठाने का काम करूंगा। मैं इसीलिए काम करता हूँ। अगर मैं आज उनके पास नहीं जा पाया तो शायद मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। आज उन्हें मेरी जरूरत है। आज वो माएँ रो रही हैं, उस भाई को, जिस भाई को मार दिया गया, उस परिवार को मेरी जरूरत है। ठीक ठीक।